मिलेगा कोई जरूर नहीं। हो सकता है मेरे भाग्य में ना कुछ हो। सुदामा जी के पास में आके बैठी और सुदामा जी से एक ही बात कहती है, बोले महाराज एक निवेदन करूं। कौन सा? बोले आपको पता है क्या? बोले महाराज मैं अपने लिए नहीं मांगती, मैं अपने लिए कभी नहीं, पर आज महाराज 3-3, 4-4 दिन व्यतीत हो जाता है, हमारे बच्चे भूखे रह जाते हैं। मैं माँ हूं और महाराज वो कैसी माँ जो अपने बच्चों को पेट भर उधर पोषण ना करा सके। वो मैया सबसे प्रसन्न होती है, वो मैया बड़ी खुशी होती है, वो मैया बड़ी भाग्यवान होती है जिन मैया के बेटे धर्म के पथ पर चल रहे हो, जिन बेटे मैया के महाराज सुचारू रूप से जीवन यापन कर रहे हो, और जिस मैया के छोटे छोटे से बालक भूख से तड़प रहे हो, उन्हें खाने के लिए कुछ मिल ना रहा हो। छोटे से बालक कभी कभी संध्या का समय हो जाता है, मैया के हाथ महाराज घर पर चूल्हा नहीं जलता, भूख लगती है, मैया के पास में आते हैं, आकर के रुदन करते हैं, रुदन करके मैया के पैर पकड़ करके बैठ जाते हैं और मैया से कहते हैं मैया 3 दिन हो गया भूख लगी है, माँ 3 दिन से कुछ खाने को नहीं मिला, मैया 3 दिन हो गए, कुछ भोजन प्रदान कर। और जैसे कहा भैया कुछ भोजन प्रदान कर, 3 दिन से कुछ भोजन नहीं किया मैया। जितना मैया नहीं रोती महाराज उतना मैया का हृदय रोदन करता है। माँ विचार करती है अरे महाराज मैं कैसी अभागन माँ हूँ, अपने बच्चों को पेट भर भोजन नहीं करा सकती। मैया रोदन करने लगती है, बच्चों से कह देती है बेटा चिंता मत करो, देखो अभी तक तो ठीक है, लेकिन आज पिताश्री गए हैं, कहीं ना कहीं जरूर कुछ ना कुछ मिलेगा, महाराज लेकर के आएंगे, शाम को प्रसाद बनेगा और वो प्रसाद तुम्हें मिलेगा। बच्चे महाराज ढाढ़स बांध कर रह जाते हैं, चलो 2 घंटा 4 घंटा की बात है, थोड़ी देर और भूख सहलो, पिताजी आने वाले होंगे। और जब महाराज पिताजी संध्या को लौट कर आते हैं और पिताजी का वो झोला वो थैला उसमें कुछ नहीं होता, एक फूटा चावल का दाना नहीं निकलता, बच्चे दुखी हो जाते हैं महाराज और मैया के पास में आकर रोने लगते हैं, मैया अब तो भूख लगी है, ऐसा लग रहा है परमात्मा इस भूख से अच्छा तो हमारा प्राण ही उठा ले। सोचो मत मैया क्या करती होगी। मैया अपने साड़ी का पल्लू निकालती है और साड़ी के पल्लू का टुकड़ा बनाती है, पानी में भिगोती है और पानी में भिगोकर बच्चों के पेट पर बांध देती है कसकर, और परमात्मा से प्रार्थना करती है हे प्रभु क्या महाराज मेरा पूरा जीवन इसी तरीके से बीत जाए, मेरे बच्चे इसी तरीके से भूखे रहेंगे, ये स्थिति है मैया। सुदामा जी के पास बैठी थी, सुदामा जी से कहने लगी सुशीला हे प्रभु मैं अपने लिए नहीं, लेकिन मुझे कभी कभी बच्चों की महाराज नरोत्तम दास ने लिखा है टूकी सी छानी भूतो सोतवा। सुदामा जी की ऐसी स्थिति विचार करते हैं महाराज, सुदामा के पास में आकर के बैठ करके 2 बातें करती हैं। बोले महाराज आप जब बैठकर गोविंद की कथा सुनाया करते थे, मुझसे कहा करते थे देवी सुशीला जो द्वारकाधीश है ना वो तो मेरे बचपन का मित्र है, और अगर वो तुम्हारे बचपन का मित्र है लेकिन निवेदन करूं, बोले क्यों रहे सहारा छोड़ भला, जब वो तुम्हारे बचपन का मित्र है क्यों रहे सहारा छोड़ भला। बोले जब वो करुणे सो हमारे हैं महाराज, बोले क्यों तड़पे यूं अनाथ बनकर, क्यों तड़पे यूं अनाथ बनकर, जब दीनानाथ हमारे क्यों तड़पे यूं। अनाथ बनकर जब दीनानाथ हमारे, सुशीला ने जैसे बात ये बातें कही है, सुदामा जी कहने लगे देवी जाने के लिए मना नहीं करता, जाने में फायदा है क्या? बोले आया मही पर मोला भो, जाने की दिक्कत नहीं,
आया मैं ही पर मौला हो बोले उत्तम इस लोक दर्शन। अगर मैं जाऊंगा ना मेरा जीवन धन्य हो जाए, मुझे जाने से कोई मतलब नहीं, पर हो सकता है देवी मेरे भाग्य में यही लिखा हो तो मैं जाकर के अपना और अपने गोविंद का समय क्यों बर्बाद करूं। एक बात बताऊं, हमारे संत कहते हैं महाराज, कभी परमात्मा के दरबार में जाओ तो कभी कुछ मांगो मत, मांगो मत, और परमात्मा से कह दो हे प्रभु अगर मैं तुमसे कुछ मांगू तो मुझे देना भी नहीं है।